हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? राघव, हरीश, अनुराग, उमा, श्रवण, विकास, कार्तिक, शिवम, मेघा, राजा, चंद्र, मनु, आकाश, आशु, मधुमिता, विनय, हर्ष, नमिता, रेशमा, राजेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष, पूनम, सुमन, चंदन, नित्य, स्नेहा, शौबिक, रोहित, सौरभ, संदीप, श्रद्धा और सभी जितने भी लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पाया मैं, सभी का स्वागत। तो ये आकाशवाणी का एडवांस मैथ्स केंद्र है। आपकी और मेरी प्रतिदिन शाम 7 बजे मुलाकात होगी और शाम को हम एडवांस मैथ्स पढ़ा करेंगे। और कल से सुबह अरिथमेटिक की भी शुरुआत होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है ना। तो आपकी मैथ्स की क्लास हर दिन 2 घंटे की रहने वाली है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसमें इंक्लूड शायद मैं नहीं कर पाया। 1 मिनट में देख लेता हूं कि है क्या मेरे पास। हाँ, 1 मिनट, इस पर हम वापस आते हैं। पहले आपको एक चीज और दिखा दूं मैं। हाँ जी, चलो, सब कुछ ओके है, वॉइस, वीडियो, एवरीथिंग। अतुल, सतीश, मनोज, अंकित, नितांशु, उपमा, रजनीश, उदय। अरे बाप रे, आज तो बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं भाई। नए चैप्टर का उत्साह ही अलग है ना। हम्म। अरे ये कहां से आ गया भाई? 1 मिनट, एक और फाइल में ओपन कर रहा हूं। मैंने सुबह भी दिखाया था, आप लोग को जल्दी से दिखा देता हूं। यहां पर एक तरफ, इस तरफ जितना भी लिखा हुआ है इसको हम अरिथमेटिक कहते हैं। ठीक है। और इधर जितने भी चैप्टर्स लिखे हुए हैं इसको हम एडवांस मैथ्स कहते हैं। केवल आप ये फर्स्ट वाला छोड़ दो, कैलकुलेशन, तो बाकी सारा। अब एडवांस में अच्छी बात क्या है कि कोई भी चैप्टर किसी से कनेक्टेड नहीं है ना। और ये दोनों चीजें रोटेशन बेस पे चलेगी, है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया, मेंसुरेशन पढ़ लिया, प्रोबेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, डीआई। तो ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। आप कहीं से भी शुरू करें उसकी चिंता ना करें। ये कॉन्सेप्ट मैं नया लेकर आया हूं कि 1 घंटा सुबह अरिथमेटिक, 1 घंटे शाम को एडवांस। पहले ये होता था कि आज अगर बैच स्टार्ट हो गया तो अब 10 महीने बाद उसमें नया नया बैच आता था। तो हमने, और बहुत लंबा समय हो जाता था, है ना। जैसे हम कल से अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें अनुपात और समानुपात शुरू करेंगे, फिर प्रतिशत, फिर लाइन से ये पूरा चलेगा, कंप्लीट होगा, फिर यही घूमता रहेगा। तो सुबह हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक चैप्टर्स और शाम को पढ़ेंगे हम एडवांस। एडवांस में आप किसी भी चैप्टर से पढ़ें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो आज से हमें शुरू करना है, और उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई और दूरी। ठीक है भाई। हम्म। यहां से सब सही है, अपना इंटरनेट कनेक्शन आप देखिए, यहां से सब कुछ सही है और लगभग सभी का अच्छा चल रहा है ना। देखो, अब हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर आपको स्कूल का समय याद आएगा। स्कूल में आप कैसे इसको सॉल्व करते थे? उन्नयन कोण, अवनमन कोण होता था, आप साइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री लगाते थे। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, आपके त्रिकोणमिति का, यानी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। लेकिन आपको जान के बड़ी खुशी होगी और बड़ा ही मजा आएगा जब आपको पता चलेगा कि हम इसे रेशो से करेंगे। मतलब हम इस चैप्टर को किससे करेंगे? अनुपात से करेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको अनुपात का ज्ञान होना चाहिए, नहीं है तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है ना। हम्म। रिकॉर्डिंग बेंच देख लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम हाइट एंड डिस्टेंस को करेंगे अनुपात से। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। तो हम 15 मिनट थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं, फिर बहुत सारे प्रश्न मैंने लिए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले दो चीजें आपको पता होना चाहिए। एक को कहते हैं उन्नयन कोण,
एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दो चीजें होती है, नाम से ही बड़ा स्पष्ट है। उन्नयन कोण जब आप अपनी आंखों से, आप एक इंसान यहां पे आप देख सकते हो खड़ा हुआ है, जब ये अपनी आंखें ऊपर करेगा, जब ऊपर किसी वस्तु को हम देखेंगे तो आप उन्नयन कोण बनाएंगे, जब आप नीचे किसी वस्तु को देखेंगे तो आप अवनमन कोण बनाएंगे। ऊपर देखना, ऊंचा देखना, उन्नयन कोण, ऊंचे नयन। उन्नयन मतलब आंख को हिंदी में नयन भी बोलते हैं, नयन को ऊंचा कर लो, ऊंचे नयन, उन्नयन। ठीक है, ऊपर देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, नीचे देखोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। ठीक है भाई, और हमेशा इसका एक हॉरिजॉन्टल एक बेस होता है। याद रखिए कि एक बेस हम डिसाइड करते हैं कि भाई आप समझिए कि यहां से ये एक बिल्डिंग है ना, ये एक बिल्डिंग है, या आपने सोचा कि आपने एक लकड़ी ऐसी खड़ी कर दी और आपने इसको तार से इस प्रकार से बांध दिया। अब यहां से आप देखोगे तो एंगल यहां बनेगा, यहां पे ये हमेशा 90 डिग्री होगा। एक अच्छी बात क्या है कि यहां पे हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल चलता है, हमेशा 90 डिग्री वाला केस यहां पे बनेगा, चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो अलग अलग एंगल्स हैं, मैं उन सब के बारे में भी काफी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखेंगे, भाई ये आपकी आई लेवल है, ये आपकी आंखों का लेवल है, तो आंखों के लेवल से जब आप किसी चीज को ऊपर देखेंगे तो यहां जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण। और जब अपनी आंखों के लेवल से डाउन देखोगे, तो आंखों के लेवल से डाउन देखोगे तो यहां जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। और आपको एक अच्छी बात बता दूं कि हम हमेशा उन्नयन अवनमन, देखो उन्नयन कोण दिया है, वेल एंड गुड, अगर अवनमन कोण दिया है उसको आप हमेशा कन्वर्ट कर लोगे। आप सबको एक चीज पता होगी, नहीं पता है तो मैं याद दिला देता हूं। एक होता है एकांतर कोण, ध्यान से समझना, एकांतर कोण, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप सभी लोगों से है, आप फुल स्क्रीन करें, बिल्कुल गप्पे मारना हमें नहीं है, सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा और जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड डाउट मैं आपको बताऊंगा, चाहे कितने ही कमेंट आप करिए। काम का कमेंट करेंगे आपको जवाब मिलेगा, इधर उधर की बातें करोगे कोई मतलब नहीं, परेशान होने से आपकी उंगलियों में ही दर्द होगा, है ना। तो आप फुल स्क्रीन करो और अच्छे से पढ़ो। पैसा दिया है यार, फ्री में तो पढ़ नहीं रहे हो, पैसा दिया है उसके बावजूद भी कद्र नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। सीरियस हो जाओ और पढ़ने पे ध्यान लगाओ। एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण आपको पता होगा कि जब दो समानांतर रेखाएं हो, पैरेलल लाइंस हो, और एक अगर इस प्रकार से रेखा काट दे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं, इसको एकांतर कोण कहते हैं। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो भाई हम क्या करेंगे, अक्सर केसेस में हम क्या करेंगे, आप सोचिए, ये आपकी आई लेवल है, आप यहां पे नीचे किसी वस्तु को देख रहे हो, तो जब नीचे किसी वस्तु को देखोगे, नीचे देखोगे अवनमन कोण बनेगा। हम अवनमन को उन्नयन में कैसे बदल सकते हैं, देखो ये मैंने लाइन खींची, जो वैल्यू इसी की है वही वैल्यू इसी की भी रहेगी। ये अवनमन कोण है, ये उन्नयन बना लिया। ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मैंने इसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लिया, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों तरीके से काम करता है, ये हमेशा जेड फॉर्मेट में चलता है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, या उल्टा जेड बना दो, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। बाकी अभी क्वेश्चंस जब आगे आएंगे आई विल एक्सप्लेन मच बेटर, ठीक है। और ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, आज की क्लास एंड होने तक आपका फेवरेट चैप्टर बनने वाला है। आप बोलोगे कि सर ये आज तक हमें से क्यों छुपा के रखा था, इतनी बढ़िया टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, फेवरेट चैप्टर की लिस्ट में आ जाएगा ये। क्लियर भाई, जल्दी से मुझे यस या नो में बताइए, उन्नयन कोण अवनमन कोण, क्या इन दोनों का मतलब सभी को समझ में आ गया? तो आगे बढ़े। जेड शेप, यस, इसको एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर यानी ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये कोण मान लो 30 डिग्री है, अगर ये वाला कोण 30 डिग्री है तो ये वाला भी आपका 30 डिग्री होगा। और आप याद रखना, हमारे लिए हमेशा उन्नयन कोण आसान रहेगा।
तो अगर अवनमन कोण दिया हुआ है तो हम उसे क्या करेंगे, उन्नयन कोण में कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर भी थोड़ा वो डाउट है, अभी प्रश्नों से आप बहुत मजेदार तरीके से सीख जाओगे। अब भाई ये टेबल आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो भी मैं आपको एक बढ़िया तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। मैं आपको इस चैप्टर में हार्डली 7 या 8 कंसेप्ट बताऊंगा बस, या आप कह दो कि 7 या 8 शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, और उसके बेस पे हम पूरे चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे। सिंपल से 7 या 8 रूल्स बताऊंगा और उससे पूरा चैप्टर हम सॉल्व कर लेंगे। अब मैं थोड़ा गहराई में जाने वाला हूं, मेरी बात समझना। कंसेप्ट नंबर 1, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का रेशो होता है 1, रेशो √3, रेशो 2। अब आप बोलोगे सर ये क्या है 30, 60, 90? पहली बात, इस चैप्टर में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल चलता है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। हमेशा यहां पे समकोण त्रिभुज चलेगा जिसमें एक कोण कम से कम कितने का हो, 90 डिग्री का हो। अब एक बात आप सोचो, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है, 0 डिग्री कभी आप देखते हो क्या किसी चीज को, है ना, देखते तो हो, लेकिन यहां पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 0 डिग्री के और 90 डिग्री के कोई क्वेश्चंस नहीं होते। 0 डिग्री और 90 डिग्री, भाई आप किसी चीज को ऐसे तो देखोगे नहीं, है ना, या किसी चीज को ऐसे तो देखोगे नहीं, इन जनरल में बात कर रहा हूं। तो आप या तो किसी चीज को 30 डिग्री पे देखोगे, या 45 पे देखोगे, या 60 डिग्री पे देखोगे। तो 99% जो क्वेश्चंस हैं वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के आते हैं, लेकिन 1% मैंने छोड़ के रखा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो क्या होंगे। पर 0 डिग्री और 90 डिग्री का कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। 0 का मतलब और 90 का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो, अब आपको यहां पे थोड़ा सा अनुपात का ज्ञान होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इस चैप्टर को मैं रेशो से कराने वाला हूं, आपको चैप्टर अनुपात से कराने वाला हूं, तो थोड़ा सा अनुपात का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखो मेरी बात समझना, मैंने क्या कहा, या तो क्वेश्चन 30 डिग्री का होगा, या 45 डिग्री का होगा, या 60 डिग्री का होगा। 0 डिग्री होगा नहीं, 90 डिग्री ऑलरेडी यहां पर है, तो आपके पास 3 ही संभावनाएं। सोचो, हम हमेशा ये वाले एंगल को प्रायोरिटी देते हैं, हमें ये वाले कोण के हिसाब से देखना है। देखो, अगर यहां पे आप होंगे और यहां किसी वस्तु को देखोगे, यहां पे आपकी आंख है और यहां से आप किसी वस्तु को देखोगे, तो आपको उन्नयन, नयन ऊंचे करने पड़ेंगे, आंख ऊंची करनी पड़ेगी, और आपके लिए हमेशा आसान उन्नयन कोण से करना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन से करना होगा। क्लियर है बात? तो आपने यहां देखा भाई, इसको देखा, तो अगर सोचो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। 180 में से अगर ये 90 चला गया तो आपके पास बचे कितने, 90। और अगर ये वाला 30 है तो बताओ ये वाला कितने का होगा, 60 का होगा। वाइजा वर्जा, अगर मान लो ये वाला 60 हो तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा। अगर यहां 30 आया तो यहां 60 आएगा, यहां 60 आया तो यहां 30 आएगा। शायद आपको दोनों बातें समझ में आ गई। अभी 45 के बारे में हम बात नहीं कर रहे, 45 को भी अभी छोड़ दो, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो 45 का है। पहले 30 और 60 को अच्छे से समझ लेते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। ये तो 90 फिक्स है, ये 90 फिक्स है। अगर यहां 30 आया तो यहां 60 आएगा, और अगर यहां 60 आ गया तो यहां 30 आएगा। शायद इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इन्होंने क्या नियम बनाया मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। और अगर ये चीज आपको स्कूल में कोई पढ़ा देता ना, तो आपको मैथ्स बहुत प्यार आता मैथ्स पे, पर कोई पढ़ाता ही नहीं ऐसा। देखो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री को अगर 1 कहा जाए, इसके बाद सॉरी, अरे 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि 90 तो फिक्स रहेगा ही। 60 डिग्री को अगर √3 कहा जाए तो 90 डिग्री को क्या कहेंगे, हम 1 कहेंगे। ये भाई एक प्रकार का अनुपात है। 30 के सामने जो होगा वो हमेशा 1 होगा, 30 के सामने जो होगा वो हमेशा 1 होगा, 60 के सामने जो होगा वो हमेशा √3 होगा, और 90 के सामने जो होगा वो हमेशा 2 होगा। इतना आपको समझ में आया? इसका मतलब क्या है,
30 के सामने वाली भुजा को हम 1 कहेंगे, 60 के सामने वाली भुजा को √3 कहेंगे और 90 के सामने वाली भुजा को 2 कहेंगे। समझ में आया? 30, 60, 90 तीनों ही कोण हो सकते हैं। 30 के सामने जो आएगा वो 1, 60 के सामने जो आएगा वो √3, 90 के सामने जो आएगा वो 2। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये √3 हो गया। अब मैं आपको बहुत गजब की बात सिखा रहा हूं, सुनना बात ध्यान से। आपसे अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई ये एक इमारत है, ध्यान से सुनना, यहां तो 90 डिग्री आएगा, एक इंसान यहां खड़ा है, एक आदमी जो है यहां पे खड़ा हुआ है और ये इस बिल्डिंग को देख रहा है, मीनार को देख रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है। आपसे ऐसा कहा है ना। फिर इन्होंने कहा कि अगर इस मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, इस मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो और ये सज्जन यहां से 30 डिग्री की एंगल से इसको देख रहा हो, तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यह आदमी उस बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा है। अगर आपने इस बात को सीरियसली समझ लिया, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगा। ये 1 2 √3 कहां से आया बता रहा हूं, पर पहले इनका यूज समझ लो। आप यहां खड़े हो, आप इस बिल्डिंग को देख रहे हो, इस बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर है, तो आप इस बिल्डिंग से कितनी दूर खड़े हो यह आपसे पूछा गया है। ऐसे ही सवाल आते थे परीक्षा में। अब देखो, मैंने कहा कि भाई जो 30 के सामने आए वो 1 है, अगर यहां 30 है तो यहां 60 होगा, और जो 60 के सामने आए वो √3 है। अगर एक की वैल्यू 50 हो, अगर एक की वैल्यू 50 हो तो 60 के सामने क्या होगा, 50 का गुणा √3 में कर देंगे। वो व्यक्ति उस बिल्डिंग से 50 √3 मीटर दूर खड़ा है। आंसर आ गया। वो व्यक्ति उस बिल्डिंग से 50 √3 मीटर दूर खड़ा है, ये आपका आंसर आ गया। यहां पे लिखा है 50, आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख दीजिए, 1.732, इनका गुणा कर दो तो आपको एग्जैक्ट मीटर में आंसर मिल जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर भाई? और आज की क्लास के एंड तक आप इनको अच्छे से सीख जाओगे, अभी घबराना नहीं है ना। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, सुनना ध्यान से। ये आप वापस से यहीं खड़े हो, है ना, और इस बार आपके मन में आए कि सर अब मैं तो पतंग उड़ाऊंगा। क्या उड़ाऊंगा? पतंग। तो आपने भाई यहां पे एक पतंग ले ली, ये पतंग की डोर है, ठीक है। वापस से यहां पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये पतंग जो है ये तो जमीन है, जहां पे आप खड़े हो ये जमीन है, या जो आपके हाथ हैं, तो जमीन से पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। जमीन से पतंग 60 मीटर की ऊंचाई से उड़ रही है। तो बताइए डोर की लंबाई क्या है ना, जो धागा है उसकी लंबाई क्या है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं समझना। ये 30 है तो भाई ये 60 होगा, ये 90 होगा। 30 के सामने जो होता है वो हमारे लिए 1 होता है, और इस बार आपसे डोर की लंबाई पूछिए। डोर किसके सामने? 90 के सामने। 90 के सामने जो होता है वो 2 होता है। अगर एक की वैल्यू 60 है तो 2 की वैल्यू 120 होगी क्या? तो आप जो पतंग उड़ा रहे हो उसकी डोर की लंबाई कितनी है? आंसर इज 120 मीटर, 120 मीटर। समझ आया? अगर आपसे पूछा जाए कि आप यहां से कितनी दूरी पर खड़े हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि भाई अब 60 की जरूरत पड़ेगी। 60 के सामने क्या? एक की वैल्यू 60, तो 60 के सामने क्या होगा? तो 60 के सामने हमेशा √3 होता है, तो 60 √3। आप 60 √3 डिस्टेंस पे खड़े हो, और डोर की जो लंबाई है वो कितनी है? 120 मीटर है। अब थोड़ा बहुत समझ में आया कैसे इसको यूटिलाइज करना है, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, मजा आया?
यही सब चीजें आप स्कूल में पता है साइन थीटा और इन सब से सीखते थे। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, देखो मान लो ये सेम सवाल आप स्कूल में कर रहे होते तो आपका क्या होता। ठीक है, ये सेम सवाल हमें स्कूल में ऐसे सिखाया गया था। स्कूल में ऐसे सिखाया था कि भाई ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लंब, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कर्ण। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोतीनियस है। लंब दिया है, कर्ण आपसे पूछा है, तो स्कूल में हम क्या करते थे कि लंब बटे कर्ण होता है क्या कुछ भाई, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री है, लंब की वैल्यू कितनी है 60, और कर्ण डोर की लंबाई मुझे निकालनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी 1/2 बराबर में 60, और ये कर्ण को मैंने फिलहाल x नाम दिया है, 60 बटे x, 60 का दुगना करेंगे तो ये कितना आएगा 120। ये आपको स्कूल में सिखाया था और हम ऐसे करने वाले ही नहीं है। जो मैं बताऊंगा आपको मजा आ जाएगा, याद आया। पर ऐसा हमें अब करने की आवश्यकता नहीं है, है ना भाई। लंब और आधार की बात होगी तो tan 30 डिग्री लगाते, है ना। कर्ण और आधार की बात होती तो फिर आप कॉस या सेक पे जाते, तो वो डिपेंड करता है। बाकी आपको अब इस टेक्नोलॉजी का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे बढ़िया तरीका अपने पास है। अब अगला सवाल ये उठता है कि सर सब मान लिया कि 1√32 है, ये आया कहां से। ठीक है, ये आया इस टेबल से। आपकी जो मर्जी आए वो ले लो, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। देखो आप एक चीज ध्यान से देखो, 0 डिग्री खत्म हो गया, 90 डिग्री खत्म हो गया। आप अगर इस पूरे चार्ट में देखेंगे ना तो आपको पता है गिनी चुनी चीज दिखेगी। या तो आपको 1 दिखेगा, ठीक है, या आपको 2 दिखेगा, या आपको √2 दिखेगा, या आपको √3 दिखेगा। अंश बटे हर पे मत जाओ, आप तो ये देखो कि आपको क्या क्या दिख रहा है। आपको 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, √3 दिखेगा, और क्या दिख रहा है, ठीक है, √2 दिख रहा है। इन 4 नंबर्स के अलावा और कुछ दिख रहा है आपको यहां पे? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, √2 दिख रहा है, √3 दिख रहा है, ऊपर है नीचे उसकी चिंता मत करो, है ना। आपको इन 4 नंबर्स के अलावा यहां कुछ भी नहीं अलग दिखेगा, चारों में से ही सारी चीजें बनी है। अब आपका जो सवाल है कि सर ये आया कहां से, वो मैं बता देता हूं। भाई आपने मान लो कि ये 30 डिग्री ले लिया, ठीक है, आप चाहें तो साइन 30 लगा लो, आप चाहो तो कॉस 30 लगा लो, आप चाहो तो सेक 30 लगा लो, आप चाहो तो टेन 30 लगा लो, आप चाहो तो कॉसेक 30 लगा लो, आप चाहो तो कॉट 30 लगा लो, आपकी जो इच्छाएं लगा लो, आंसर सबका सेम आएगा। तो हमारी इच्छा हुई कि इस समकोण त्रिभुज में हम साइन 30 डिग्री लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री, इसको मान लीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी, तो इसको क्या नाम देंगे, सी। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहां पे ए, कर्ण क्या है बी, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये क्या है ए बटे बी। तो ए अगर 1 है तो बी क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा। ए अगर 1 है, अगर ये 1 है तो बी क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा। अब बताओ सी की वैल्यू क्या है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 2 का वर्ग 4, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, 1 का वर्ग 1, अंडर रूट 4 में से 1 गया तो ये कितना निकल के आएगा, √3 निकल के आएगा, है ना। अब आप एक चीज देखो, ये 30 है, ये 60 है, 30 के सामने क्या है 1, 60 के सामने क्या है √3, और 90 के सामने क्या है 2। आप किसी से भी करके देख लेना, रेशो वही निकलेगा। समझ में आया ये रेशो कहां से आया, फिर से बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर यहां पे 30 है और साइन 30 डिग्री लगाया तो लंब अगर 1 है तो कर्ण 2 होगा, और ये 30 है तो ये कितना होगा भाई 60 होगा। अब आपसे आधार बेस पूछा है तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो देखो 30 के सामने 1 है, 90 के सामने 2 है, 60 के सामने √3 है। यही तो मैं भी बोल रहा हूं,
30 के सामने 1 है, 90 के सामने 2 है, 60 के सामने √3 है। ऐसे आया है। और गहराई में जाना है तो फिर टेबल बनाना सीखना पड़ेगा कि वो टेबल कहां से बना, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करना पड़ेगा। समझे? आनंद मंगल। ठीक है, तो भाई आप अपने दिमाग में बैठा लो कि 1 √3 और 2, 30 के सामने 30 और 60, अगर 30 60 90 का केस आता है तो 1 √3 और 2। अब एक दो सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको कंसेप्ट नंबर 2 बताऊंगा। इस सवाल को पढ़ो और देखो, अब भी अपन धूम मचाते हैं। पढ़ो सवाल को। और आपको हमेशा उन्नयन कोण लेना है, और जो एंगल दे वो यहां, लेकिन वो उन्नयन होना चाहिए, वो यहां लेना है। दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली इमारत को देखता है। ये इमारत है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर है, और एक इंसान यहां खड़ा है ना, ये इंसान यहां खड़ा है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच, इमारत का शीर्ष यानी टॉप और जमीन के बीच का कोण कितना है मेरे भाई? 30 डिग्री है। वह व्यक्ति इमारत से लगभग कितनी दूर खड़ा है? एसएससी सीजीएल टियर 1 जुलाई 2023 का सवाल मैं आपको करा रहा हूं, है ना भाई। अब मुझे बताओ कि क्या पूछा है, इमारत से कितनी दूर खड़ा है, मतलब ये पूछा है। आपको सबसे पहले देखना है कि किसके सामने है, ये 60 के सामने है। अगर 30 के सामने 1000, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि 30 और 60, 90 का तो रोल है ही नहीं, इनका संबंध होता है ये। अगर 30 के सामने 1000 है यानी ये 1 बराबर है, तो 60 बराबर क्या? 1000 का √3 में गुणा कर दो, ये आ जाएगा 1000 √3। लेकिन आपसे आंसर लगभग में पूछा है, अप्रोक्सीमेशन में पूछा है। √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3 की वैल्यू होती है 1.732, और जब 1.732 का गुणा करोगे तो 1732 मीटर दूर वो इंसान खड़ा है। दिस इज योर आंसर। खत्म। अब आप समझे चीजें कितनी आसान हो सकती है, और आया हुआ रियल सवाल है, चेक कर लेना आप 2023 जुलाई वाली शिफ्ट में, किसी न किसी शिफ्ट में सवाल आपको मिलेगा। 1732 इतना सा सवाल है, इतनी सी चीज है जिसको स्कूल में इतना कठिन करके पढ़ाया कि सही बताऊं तो मुझे भी स्कूल में समझ नहीं आया था। ठीक है, मुझे लगता था ये सब चैप्टर बड़े बेकार हैं। बाद में पता चला कि चैप्टर अच्छे हैं, पढ़ाने वालों में दम नहीं था, उन्हें ही नहीं आता था। और आपको बताऊं, कई सारे लोग इन्हीं टेक्निक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाते हैं, रेशो से बहुत कम लोग ही पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो और आगे लेकर चलें आपको। और कल सुबह जब रेशो रेशो आप सबको आना चाहिए, अनुपात के बिना इसमें आप नहीं झंडे गाड़ पाओगे। तो कल रेशो चालू हो रहा है, एक क्लास में ही रेशो आप सीख लोगे तो इसमें और आप परफेक्ट हो जाओगे और मजा आएगा। 1.732 कहां से आया, ये आपको याद होना चाहिए कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है। स्कूल का सब भूल गए तुम लोग, है ना। √4 की वैल्यू क्या होती है? 2, क्योंकि तो 4 का वर्ग 2 का वर्ग है ना। तो ये याद होना चाहिए भाई आपको। √5 यानी 2.236। समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई इतनी है, P की मीनार के पास से दूरी कितनी है? देखो डायग्राम, इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो डायग्राम है ना। डायग्राम आपको याद होना चाहिए, है ना। समतल भूमि पर ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा। P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये वाला कोण भैया 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 110 √3 है, ये मीनार की ऊंचाई हो गई। P की, ठीक है, बिंदु P से, इसका नाम इन्होंने P दे दिया। P से मीनार के पाद यानी मीनार का जो बॉटम है, इसकी लंबाई कितनी है? तो मुझे बताओ, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। अब आपको पता है कि भाई जो 30 के सामने होता है वो 1 होता है। अगर 1 की वैल्यू 110 √3 है तो 60 के सामने जो होता है वो क्या होता है? वो √3 से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मुझे यहां की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 110 √3 में √3 का मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको पता है कि √3 का गुणा होकर 3 बनता है, और 110 में 3 का गुणा हुआ तो 330 हो जाएगा। 330 इज द आंसर।
लो भाई, इस बार तो आपको तारीख भी दे दी हमने, 12 अप्रैल 2022 को आया हुआ सवाल। इवनिंग शिफ्ट 9 बजे से होगा सुबह रेशो। क्या बात है, आप लोग के आंसर भी आ गए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। आया मजा। केवल 110 √3 में √3 का गुणा करना है। √3 का गुणा होने पे 3 आता है। 110 और 3 कितना हो जाएगा? 330। अगले सवाल पर चलो भाई। अंकित बोल रहे हैं सर 12वीं में इन्हीं सवालों की वजह से डिवीजन बनाने से चूक गए। अब आप अपने बच्चों को मत चूकने देना, है ना, उनकी मदद करना आप जब वो स्कूल में पढ़ेंगे तब, है ना, उनको टॉप करवा देना। अब समझ में आया। 100 मीटर ऊंचाई के मीनार से बिंदु पर अवनमन कोण, देखो भाई गेम खेल रहा है इस बार। अवनमन, अवनमन यानी झुका हुआ नीचे। अवनमन कोण 30 डिग्री है मीनार और बिंदु के मध्य। 100 मीटर की एक इमारत है, एक बिंदु पर, मीनार से एक बिंदु पर आप यहां से देख रहे हो, है ना, यहां से जब आप देखोगे, सॉरी, आप यहां से सोचो, आप यहां छत पे खड़े होके यहां से आप क्या देख रहे हो? यहां से आप इस बिंदु को देख रहे हो। तो जब भी हम देखेंगे तो एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ती है, और ये वाला एंगल पता है कितना है? ये वाला एंगल 30 डिग्री है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। देखो जेड ही तो बन रहा है, ये आया, ये आया और ये आया। अगर ये वाला 30 है तो मेरे भाई ये वाला भी कितना होगा? ये वाला भी 30 होगा। अब समझ में आया एकांतर कोण का क्या मतलब था? बोला अवनमन कोण है, पर आप उसके बावजूद क्या लिख रहे हो? उसको उन्नयन कोण की भांति लिख रहे हो, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, कि यहां 30 डिग्री है। भाई यहां से देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन और इस बिंदु के बीच ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, आपकी आंख की सीध से ये रेखा खिंचाएगी। और नीचे देखोगे तो इस रेखा और इस रेखा के बीच का जो एंगल है वो अवनमन होगा, क्योंकि आप नीचे देख रहे हो, है ना। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। बस मामला सेट है आपका। मीनार और इसके मध्य बिंदु की दूरी 30 के सामने 100, तो 60 के सामने क्या? मुझे लगता है कि अब तो आप समझ गए होंगे, 100√3। ए आंसर आएगा क्या? 100√3। राहुल राय कह रहे हैं सर आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? इज दिस लाइव क्लास? नहीं राहुल, ये लाइव क्लास नहीं है। इसका मैं एक बहुत क्लासिक उदाहरण और एक पंच लाइन देता हूं कि ये क्लास आज से 400-500 साल पहले हमने रिकॉर्ड करी थी और उसको अब हम लाइव चला रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट लाइव क्लास, दिस इज प्री रिकॉर्डेड क्लास विच इज रिकॉर्डेड 200 और 300 ईयर्स अगो। मजा आया? 30 के सामने 100 है, 30 की वैल्यू 1 है, 1 बराबर 100, तो 60 के सामने क्या? 100√3, 100√3। चलो आगे। हम्म। ओके भाई, समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की दूरी 510 है, तो मीनार की ऊंचाई का 50% क्या होगा? जल्दी से करके बताओ भाई। सबसे पहला काम आपको डायग्राम बनाना है ना। उन्नयन कोण दिया है, यानी ये वाला आपको 30 डिग्री दिया है, सो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री होगा। और ये बिंदु P है, यहां से मीनार के बॉटम का डिस्टेंस 510 है, तो इसकी हाइट बतानी है। लेकिन उन्होंने हाइट नहीं बोली, बोला कि उस हाइट का भी आधा बताओ। इस मीनार की, इस बिल्डिंग की जो हाइट होगी उसका आधा करके बताओ। अब भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
60 के सामने इस बार ये है, और 60 के सामने तो √3 माना जाता है। 60 के सामने जो होता है, 60 के अगेंस्ट जो होता है, दैट इज √3। अगर √3 की वैल्यू 510 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, √3 का भाग दे देंगे, है ना। तो ये आ गया भैया आपका क्या, एक की वैल्यू। एक की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि 30 के सामने जो होता है वो एक ही तो होता है। अगर √3 का मैं भाग दे दूंगा तो इसे कहेंगे कि 1 की वैल्यू, एक बराबर कितना। अब यहां पे एक नई चीज हम आपको सिखाते हैं जिसको कहते हैं परिमयीकरण, रैशनलाइजेशन। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर √3 ये है तो √3 का ही गुणा और √3 का ही भाग दे देते हैं। तो आपको पता है ये क्या बनेगा, ये बनेगा 510 √3। √3 क्या बनेगा भैया, 3। ठीक है, 3 से इसको अगर आपने भाग दिया तो ये आ जाएगा 170 √3। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि 510 √3 कहो या 170 √3 कहो, दोनों एक ही बात है। 510 √3 एंड 170 √3 बोथ आर सिमिलर, दोनों सेम है। क्योंकि ये रॉ है, कच्चा है, और जब आपने इसको पकाया, जब आपने इसका परिमयीकरण करा तो ये बन गया। लेकिन बोथ आर सेम, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये भी 1 की वैल्यू ही होगी। अगर आपसे बोलते हैं मीनार की ऊंचाई बताओ, हाइट ऑफ बिल्डिंग बताओ, तो आपका आंसर ही आता। बट उन्होंने कहा है कि भैया हमें उसका आधा करके बताओ। 170 √3 का आधा करो तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 85 √3। दैट्स वाई योर आंसर इज 185 √3, 85 √3, नॉट 170 √3। 9 बजे हर्ष। आया मजा। जो 60 के सामने होगा वो √3 के बराबर होगा। अगर ये √3 है तो 1 की वैल्यू क्या, ये भी 1 है। 1 की वैल्यू 170 √3, है ना। अब 170 √3 जो है ये 1 है, इसका हाफ बताना है, हाफ हो गया 85 √3। ठीक है, किसी पतंग की छोर की लंबाई 158 मीटर है, क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की ऊंचाई कितनी है। मान लें कि डोर, डोली नहीं है, डोली मतलब एसी नहीं है, डोर एसी है ना, डोली स्लैक। तो भाई पतंग उड़ाओ अब। ये हमारी पतंग उड़ने को तैयार। आप यहां से पतंग उड़ा रहे हो तो ये आपकी पतंग हो गई, है ना। ये 90 डिग्री होगा, क्षैतिज के साथ 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री बना रही है ना। और आपसे कहा है कि छोर, पतंग की छोर की लंबाई, एंड लेंथ ऑफ अ काइट इज, यानी ये कितना है, डोर ही छोर है, ये कितनी है, 158 है। तो आपसे कहा है कि पतंग की ऊंचाई मीटर में कितनी है। बोलो भाई, क्या कहती है जनता। ठीक है, देखो ये 30 है। अच्छा क्या पूछा है, पतंग की ऊंचाई, यानी आपसे ये वाली हाइट पूछी है। जो 30 के सामने होता है वो 1 होता है, और जो 90 के सामने होता है वो 2 होता है। अगर 2 की वैल्यू 158 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, इसका हाफ कर दो। तो इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा, 79 आएगा क्या, डिग्री नहीं सॉरी, 79 मीटर। तो ये जो पतंग है ये 79 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। सी आंसर आ गया। डन। और आगे चलते हैं। हम्म,
पढ़ो भाई जल्दी से, मजा आएगा आपको इस सवाल में। वेल डन। इसलिए मैंने कहा था कि बस थोड़ा सा वेट करोगे, समझ में आने के बाद आप बोलोगे कि क्या गजब चैप्टर है। देखो, एक टॉवर से 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति 30√3 मीटर दूर है। ये थोड़ा अलग डायग्राम, डायग्राम का खेल है। एक आदमी को खड़ा कर दो। देखो, ये मैंने एक आदमी खड़ा कर दिया। इस आदमी की लंबाई कितनी है? 1.8, 1.8। एक व्यक्ति अपने से कितनी दूर? 30√3 मीटर दूर, ठीक है। एक टॉवर से 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति इतनी दूर खड़ा है, और ये हो गया टॉवर। ये क्या हो गया? टॉवर। ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है जिसकी हाइट कितनी है? 1.8 मीटर। और ये आदमी इस टॉवर से कितनी दूर खड़ा है? 30√3 है, और ये मैंने टॉवर बना दिया। उसकी आंख से मीनार के शीर्ष, आंख से मीनार का शीर्ष, शीर्ष मतलब टॉप, यहां का कोण 30 डिग्री है ना भाई। आंख से ये देखेगा इसके शीर्ष को, टॉप को, तो ये कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। नो डाउट ये 90 डिग्री है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई क्या है? अब मेरी बात सुनना, मुझे बताओ कि अगर ये 30√3 है तो क्या ये भी 30√3 होगा? ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, है ना। अब आप सोचो कि अगर ये 1.8 है तो ये भी आपका 1.8 होगा, और ये अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने क्या है? 30√3। तो 30 के सामने क्या होगा? है ना, जो 60 के सामने होता है वो √3 होता है, जो 60√3 के बराबर है। तो भाई साहब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 60। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। अरे 60 क्यों लिख दिया मैंने यहां पे, सॉरी 30। 30, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। और जो 30 के सामने है वो 1 ही तो होता है। तो यहां कितना आ गया? 30 आ गया। यानी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ है 30, और ये वाली लेंथ कितनी है? 1.8। तो आपकी बिल्डिंग की हाइट क्या हो गई? 31.8, 31.8। डी आंसर है। आया मजा? 31.8। वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, फिर से बता रहा हूं। ये आदमी है, उसके सामने ये बड़ी सी एक टॉवर है। अगर ये 1.8 है तो यहां से यहां तक 1.8 है, और ये 30√3 पे दूर खड़ा है। अगर ये 30√3 है तो ये भी 30√3 है। यहां से वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। 60 के सामने 30√3, 60 को बोलते हैं √3। √3 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू 30। तो 30 के सामने क्या होगा? 30। तो ये हो गया 30, ये 1.8। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई? 31.8। ठीक है, गुड। सबको क्लियर है? तो अब थोड़ा सा आपको पीछे ले जाया जाए। तो अभी मैंने आपको केवल फर्स्ट कंसेप्ट बताया। अभी मैंने ये बताया कि जब भी 30 होगा तो उसके सामने 1 माना जाएगा, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 माना जाएगा। अब मैं आपको दूसरे कंसेप्ट की तरफ लेकर चल रहा हूं, विच इज 45, 45, 90। मैंने आपसे कहा था कि या तो 30 डिग्री आएगा या 60 डिग्री आएगा, सॉरी 45 डिग्री आएगा या 60 डिग्री आएगा। 30 और 60 का केस गया। तो अब आप सोचो, सोचो, अगर यहां 90 और यहां 45 है तो 100% यहां 45 ही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। 45 + 45 इज इक्वल टू 90। क्लियर? अगर यहां 45 है तो यहां 45 आएगा। अब यहां भी 45 है, यहां भी 45 है, तो 45 के सामने और इस 45 के सामने सेम होगा। ज्योमेट्री का एक रूल है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों साइड्स भी इक्वल होगी। अगर दो कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी।
है ना। तो अगर ये 45 है, ये 45 है, तो 45 के आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होगी। तो सोचो, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और यहां से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया कि भाई 45 के सामने 1 और 90 के सामने जो आएगा वो √2। तो बना कि 45 के सामने 1 तो 45 का 1 और 90 के सामने क्या आ जाएगा? √2। वेरी सिंपल। ठीक है, आपको एकदम लॉजिक मैंने बता दिया। अब सोचो क्या होगा। सोचो, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अगर बिल्डिंग की ऊंचाई 60 मीटर है और एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, तो वो बिल्डिंग से कितनी दूर? भाई ये दोनों 45 है तो दोनों बराबर होंगे, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, है ना। ये 60 है, ये 60 है, तो 90 के सामने क्या होगा? 60 √2 होगा। दिस इज रूल नंबर 2। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। कौनो दिक्कत परेशानी? किसी भी देवी या सज्जन को कोई तकलीफ? ठीक है भाई, तो ये 2 रूल्स आज बताने का मेरा टारगेट था कि ये 2 रूल्स आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में मैं फिट कर दूं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं आपके दिमाग में फिट कर पाया। और थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन डाउट है, आज की इस क्लास को एक बार और देखना है ना। कल हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कल रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाएंगे। तो पर क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है। अगर आज की क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा तो कल आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, मस्त समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर। और जो लोग कई बार पूछ रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम लोग की अगली जो मुलाकात होगी कल से, अगर आपने अभी नया बैच खरीदा है या आपने बैच तब खरीदा था जब आपने अरिथमेटिक नहीं पढ़ा, तो कल सुबह आपको एप्लीकेशन में टाइम दिख रहा होगा 9 बजे का। कल आपकी और हमारी मुलाकात 9 बजे होगी, और कल से हम अरिथमेटिक शुरू कर रहे हैं एकदम जीरो लेवल से, और उसमें रेशो पढ़ेंगे। तो ये हो गई आपकी सुबह की क्लास, और शाम को रोज हम एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, और एडवांस की क्लास हमारी रोज शाम को 7 बजे होगी, और इसमें हमने आज से ही शुरू करा है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो 2 बार मैं आपको दिन में प्रतिदिन मिलूंगा। चलो भाई, कई लोगों को बड़ा मजा आया है ना, बड़ा प्यार दिखा रहे हैं आप, बड़ा प्यार लुटा रहे हैं कमेंट्स में, थैंक यू। इससे समझ में आता है कि कितना डर बैठा हुआ था हमारे अंदर मैथ्स का और इस चैप्टर का, है ना। लाइव लिखा नहीं आता है अक्षय, आकाश, चिंता ना करो, लाइव ही चल रहा है सब। ठीक है, और मैंने आज सुबह, जितने भी नए लोग हैं आप में से, आज सुबह मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने एप्लीकेशन की पूरी ट्रेनिंग दी थी कि लेक्चर्स पुराने कहां दिखेंगे, कैसे एक्सेस करना है, वो सब चीजें मैं बता चुका हूं। वो आप लोग सब देख लेना, है ना। फिर भी डाउट हो तो सुबह मैं आपसे मिलूंगा, सारी बातें उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, मजा आया। तो बाकी इसके आगे हम कल मिलते हैं, कल इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। रिवीजन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन करना ही करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ श्याम, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो भी मैंने पढ़ाया है पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, सब मिलेगा, आप तो बस मेहनत करो। आज मैं एक यूट्यूब पे आज एक और क्लास लूंगा 9 बजे, अगर टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना हो तो 9 बजे आप 1 घंटे बाद यूट्यूब पर आ जाना, बाकी तो कल हम मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।